जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो इस तरह की आपको सैलरी की जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो इस तरह की आपको सैलरी की जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है,
तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो नहीं, इस तरह की आपको चैनल की जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? हाँ, अब जब कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सज़ा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो नहीं, इस तरह की आपको चैनल की जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? हाँ, अब जब कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सज़ा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो नहीं, इस तरह की आपको चैनल की जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? हाँ, अब जब कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी।
और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है उसका मेन मुख्य सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीजों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो इस तरह की आप सैलरी की जांच हो रही है, सभी चीजों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। सर जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीजों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो इस तरह की आप सैलरी की जांच हो रही है, सभी चीजों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। सर जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीजों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो इस तरह की आप सैलरी की जांच हो रही है, सभी चीजों की जांच हो रही है। धन्यवाद।
सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? हाँ, अब जब कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सज़ा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है, तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला, तो इस तरह की आपको सैलरी की जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? हाँ, अब जब कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सज़ा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है, तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला, तो इस तरह की आपको सैलरी की जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? हाँ, अब जब कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सज़ा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है,
तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो नहीं, इस तरह की आपको चैनल से भी जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? हाँ, अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिए गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो नहीं, इस तरह की आपको चैनल से भी जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? हाँ, अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिए गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो नहीं, इस तरह की आपको चैनल से भी जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? हाँ, अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी।
और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सज़ा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने रात पर ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो क्या उनकी जांच करेगी? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं हुई है? नहीं, पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयनियों का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला तो नहीं, इस तरह की आप उस एंगल से भी जांच हो रही है? सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? अब जब कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेवीटी में गलती की और 10 साल की सज़ा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। वो जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। सर, जो पूर्व सरकार में भर्तियां हुई है तो